मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे यह नहीं होगा। जब ऐसे विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाते हैं तो हम अपने विचारों से ही हार जाते हैं। हमारी आधी हिम्मत तो हमारे विचार बनाते हैं और हमारे विचार ही गंवाते हैं। जब आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपके हारने का पहला स्टेप अब आप पार कर चुके हैं। आगे आपको हार और सिर्फ निगेटिविटी और सिर्फ अनसक्सेसफुल ही मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं कि मैं नहीं कर सकता, यह काम मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर बिलीव करें कि जो काम दूसरा कर सकता है वो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो भी इंसान है, उसके लिए भी दिन में 24 घंटे हैं, मेरे लिए भी 24 घंटे हैं। जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब वो किसी बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकता है तो मैं भी बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। अगर वो अपनी हेल्थ अच्छी बना सकता है तो मैं भी अपनी हेल्थ अच्छी बना सकता हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? पहले आपको अपने अंदर यह आवाज़ उठानी पड़ेगी कि आप सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो एक इंसान कर सकता है दूसरा इंसान नहीं कर सकता। अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है तो दूसरे बंदे ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा भी है। बहुत से ऐसे रिकॉर्ड बने हैं, खेलों में ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जो लगता था कि यह कभी नहीं टूट पाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो रिकॉर्ड हम बना रहे हैं वो कभी नहीं टूटेगा, तो उसे तोड़ने वाला भी कभी ना कभी कोई आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में यह आवाज़ उठती है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले खुद पर भरोसा रखें। तू क्या नहीं कर सकता जो ठान ले एक बार मन में, सोचने के लिए फ़कत एक लम्हा काफ़ी है। दोस्तों, कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हमें ठानना पड़ेगा अपने मन में। एक बार हमें यह सोचना पड़ेगा कि हाँ, आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, जब तक आप खुद से यह बात नहीं करेंगे कि हाँ, यह काम मेरे लिए ही बना है और मैं इसे कर सकता हूँ, तब तक आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। सोचने के लिए फ़कत एक लम्हा काफ़ी है। मतलब सिर्फ एक लम्हा चाहिए होता है जो आपके अंदर से आवाज़ उठती है कि हाँ, यह काम मैं कर सकता हूँ, और फिर आप उस काम को करते चले जाएंगे। कोई भी काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपको रिलेशनशिप अच्छे करने हो, या फिर आपको कोई भी काम करना हो, आपको हेल्थ बनानी हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सक्सेस चाहिए, तो आपको सिर्फ एक लम्हा चाहिए सोचने के लिए कि हाँ, यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। तो आपको सिर्फ एक लम्हा चाहिए वो सोचने के लिए, आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जो दुनिया पर इस वक्त बंदा कोई दूसरा काम कर रहा है तो वो आप भी कर सकते हैं। देखता क्यों है औरों की नज़रों से ख़ुद को, देखता क्यों है औरों की नज़रों से ख़ुद को, तेरी नज़रों में हिम्मत मर्दा अभी बाकी है। अरे आप दूसरे की नज़रों से ख़ुद को क्यों देखते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप पढ़ाई में तेज़ नहीं हैं, आपका बिजनेस नहीं। औरों की नज़रों से तुम खुद को क्यों देखते हो? अपनी नज़रों से देखो। ऊपर वाले ने तुम्हें भी उतना अच्छा बनाया है जितना दूसरे को अच्छा बनाया है। आप खुद को अपनी नज़रों में हीरो बनो, आप खुद के हीरो बनो, आप खुद के फेवरेट बनो, आप खुद के सुपर बनो। फिर देखो दूसरे लोग भी आपसे प्यार करने लग जाएंगे। आप कभी ये मत सोचो कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता होगा। आप यह सोचो कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं। आप यह सोचो कि जो शब्द आप दूसरों को कहते हैं क्या वो अपने लिए भी पसंद करते हैं। आप यह सोचो कि आपको दूसरे कितनी रेस्पेक्ट दें, तो क्या आप खुद को उतनी रेस्पेक्ट देते हैं? नहीं देते। तो आप दूसरों की नज़रों से खुद को देखना बंद कीजिए। आप पहले खुद को रेस्पेक्ट दीजिए, आप पहले खुद से प्यार कीजिए। आप ज़िंदगी एक अनमोल तोहफे के रूप में मिली है, आप इस तोहफे का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाइए। पहले खुद से प्यार कीजिए, उसके बाद जितनी रेस्पेक्ट आप खुद को देंगे उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट आपको बाहर वाले देंगे। देख सारा जहां तेरे कदमों में होगा, देख सारा जहां तेरे कदमों में होगा, बस तेरा सर को उठाना भी बाकी है। बस तेरा सर को, जब आपका सर ऊपर उठ जाता है तो आप देखते हैं कि बाकी जितना भी जहां था वो आपका नीचे आ चुका है। अब आपकी नज़रें दुनिया नहीं देख रही, अब आपकी नज़रें आसमान देख रही हैं। आप दुनिया से तो कब के ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन अब आपका टारगेट आसमान बन चुका है।
आप ज़मीन पे चलने के लिए बने ही नहीं थे, आप तो चट्टानों में बसेरा करने के लिए बने थे। वो आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है। अब आप ऊपर देखते चले जा रहे हैं और सारा जहां आपके नीचे आ चुका है। देख, सारा जहां तेरे कदमों में होगा, बस तेरा सर को उठा लेना अभी बाकी है। और खामोश रहने से जो तुझे हक ना मिले तो, खामोश रहने से जो तुझे हक ना मिले तो तेरा मैदान में आना भी बाकी है। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत काबिलियत होती है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे मन में कई विचार होते हैं, कई आइडियाज़ होते हैं हमारे मन में, लेकिन हम उन्हें कभी भी धरातल पर लेकर नहीं आ पाते, कभी भी उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो खामोश रहने से जो तुझे तेरा हक ना मिले तो तेरा मैदान में आना अभी बाकी है। तो अगर आप यह सोचते हैं कि मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करूंगा करूंगा करूंगा, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, किसी ना किसी दिन करूंगा, तो वो आइडिया कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाता जब तक कि आपको मैदान में नहीं आना होगा, जब तक कि आपको रेस में नहीं भागना होगा। अरे हारेंगे तो तब जब रेस में भागेंगे। जो हारेगा, जो रेस में भागेगा, वो तो या हारेगा या जीतेगा। अरे जो बाहर खड़े होके देखेगा वो तो सिर्फ ताली बजाएगा। तो जब तक आप रेस में भागेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे भी नहीं। और जीतेंगे तब जब आप पहले हारेंगे, गिरेंगे, आपके चोट लगेगी, आप मुश्किलों से निकलेंगे, तभी आपको फिर जीत का अनुभव होगा, तभी आपको जीत प्यारी लगेगी। और जब आपको खामोश रहने से आपको हक ना मिले तो मैदान में तो अपना हक छीनो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर काबिलियत है और आप काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास आइडियाज़ हैं, तो उसे अब मैदान में आ जाओ, उसे इम्प्लीमेंट करो। अब आपके पास टाइम है उसे इम्प्लीमेंट करने का। और अगर परछाइयों से तुझे डर लगे तो, गर परछाइयों से तुझे डर लगे तो पलट कर देख, रोशनी के निशान अभी बाकी हैं। गर परछाइयों से तुझे डर लगे तो पलट कर देख, रोशनी के निशान अभी बाकी हैं। और परछाइयों में ख़ास बात होती है, परछाई में ख़ास बात होती है कि वो तभी बनती है जब कहीं रोशनी होती है। लेकिन हम अगर परछाई को देखने लग जाते हैं, अगर हम नेगेटिविटी को देखने लग जाते हैं, तो हमेशा हमारे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोशनी होती है। वहाँ पर जब तक रोशनी नहीं होगी तब तक परछाई नहीं बनेगी। और परछाई और रोशनी में एक संबंध होता है कि यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। तो अगर आपको परछाई नज़र आने लगे तो अपना इरादा बदल दीजिए। अगर आपको परछाई नज़र आने लगे तो हो सकता है आप गलत रास्ते पर जा रहे हों, और अगर आपको परछाई नज़र आने लगे तो घूम जाइए, आपको रोशनी नज़र आ जाएगी। आप पलट जाइए, आप अपना इरादा चेंज कर दीजिए वहाँ से, और देखिए आपको रोशनी मिलेगी, एक उम्मीद की किरण मिलेगी। अगर आप परेशान हैं, अगर आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, और अगर आपको लगता है आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आप चारों तरफ से डिप्रेशन में घिर चुके हैं, तो आप पीछे पलट कर देखिए एक बार, आपको रोशनी दिखाई देगी। वो एक उम्मीद की किरण होगी, एक रोशनी होगी जिसमें एक उम्मीद होगी। वो पॉजिटिविटी है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। वो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी, आपको एक नई ऊर्जा भर देगी आप में। कल फिर नया सूरज उगेगा तेरी ज़िंदगी का, कल फिर नया सूरज उगेगा तेरी ज़िंदगी का, बस तेरी आँखों का खुलना अभी बाकी है। अभी तक तो आप सो रहे थे, अभी तक तो आप सो रहे थे। जब तक आपकी आंखें नहीं खुली थीं, आप हमेशा यह सोचते थे कि मैं कुछ करूँगा, कुछ पढ़ाई करूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा, कोई किसी बिज़नेस में कामयाब होऊंगा, या फिर बहुत अमीर आदमी बनूँगा, या फिर किसी अच्छी जॉब पर जाऊँगा। आपका एक एम था, लेकिन आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। आप हमेशा सोते रहते थे, हमेशा सोते। लेकिन आपने जब ठान लिया कि अब ये काम मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए यह करना ही है, चाहे आसमान फट जाए या ज़मीन के दो टुकड़े हो जाएं, अब यह काम करने से मुझे कोई नहीं। फिर उसके बाद आपका नया सूरज उगेगा, लेकिन उससे पहले आपकी आँखों का खुलना भी बाकी है। पहले अपनी आँखें खोलो। जिस गुमनामी में, जिस अंधेरे में अभी तक आप सो रहे थे, अब आप अपनी आँखें खोलो, फिर देखो एक नया सूरज उगेगा आपकी ज़िंदगी का। लेकिन तेरी आँखों का खुलना भी बाकी है। जो तू चाहेगा वो तेरा होगा, जो तू चाहेगा वो तेरा होगा, बस उसे शिद्दत से चाहना भी बाकी है। किसी भी काम को करने से पहले यह सोचना ज़रूरी है कि यह काम मैं कर सकता हूँ। उसमें इस तरह से डूबना ज़रूरी है कि आपको लगे कि यह काम मेरा हो चुका है। उस काम में इस तरीके से खोना ज़रूरी है कि आपको लगे कि हाँ, यह चीज़ मुझे मिल चुकी है।
जब तक आप शिद्दत से किसी को नहीं चाहेंगे तब तक वो आपको नहीं मिलेगा। जब तक आप शिद्दत से किसी काम में नहीं डूबेंगे तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। जब तक आप शिद्दत से नदी में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। तैरने के लिए, पार जाने के लिए तैरना ज़रूरी है, और तैरने के लिए डूबना ज़रूरी है। जब तक डूबेंगे नहीं तब तक तैरेंगे नहीं, और जब तक तैरेंगे नहीं तब तक पार नहीं जा पाएंगे। और वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता, यह पुरानी कहावत है। इसे बदलना अभी बाकी है। बहुत सी बातें थीं जो हमसे कही जाती थी कि तुम्हें नहीं मिलेगा, वक्त से पहले नहीं मिलेगा, किस्मत से पहले नहीं मिलेगा, लेकिन औरों को गलत साबित करके खुद को सही साबित कर दो कि यह बात तो पहले के लोग कहते थे, यह पुरानी कहावत है। हम इसे बदल के दिखाएंगे, हम इसे अब चेंज करके दिखाएंगे कि हाँ, तुम गलत थे और हम सही थे।